नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने उनका संक्षिप्त सा परिचय और उनका शिक्षा के प्रति उनका क्या सोच थी, शिक्षा का संप्रत्यय, इस पर चर्चा की। अब हम विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों में शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया। सबसे पहला उद्देश्य उन्होंने बताया शिक्षा का शारीरिक विकास, शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक विकास करना। शारीरिक विकास ये शिक्षा का, किसी भी प्रकार की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। जब तक हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक हम किसी दूसरे प्रकार के विकास की सोच भी नहीं रख सकते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं, उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अरस्तु ने जैसे कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जब तक हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब तक हम दूसरे किसी विकास पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि चूँकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, तो शारीरिक विकास पर चर्चा करते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि इस समय हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ हों तथा फौलाद की तरह कठोर हों। ऐसे मजबूत लोगों की आज देश को ज़रूरत है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ और फौलाद के समान मजबूत हों। ऐसे स्वस्थ शरीर के लोगों की ज़रूरत है। तो शिक्षा को चाहिए कि ऐसे स्वस्थ शरीर वाले लोगों की रचना निर्माण करें। शिक्षा द्वारा सबसे पहले मनुष्य का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरे स्टेप पर अब बात करते हैं मानसिक एवं बौद्धिक विकास। शिक्षा द्वारा जब मनुष्य का शारीरिक विकास हो जाए तो शिक्षा को चाहिए कि मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करे, क्योंकि केवल बलवान शरीर से काम नहीं चलेगा। उसमें सोचने समझने और कार्य करने की क्षमता के लिए मस्तिष्क होना आवश्यक है, बुद्धि का होना आवश्यक है, मानसिक शक्तियों का होना, ध्यान धारणा, स्मृति, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, ऐसी शक्तियों का होना आवश्यक है। अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य की बुद्धि का और मानसिक शक्तियों का विकास किया जाना चाहिए। ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। फिर तीसरा उद्देश्य उन्होंने बताया कि समाज सेवा की भावना का विकास करना, समाज सेवा की भावना का विकास करना। स्वामी जी ने कहा था कि समाज और मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। मनुष्य को ईश्वर का मंदिर कहा है स्वामी जी ने। तो मानव सेवा और समाज सेवा की भावना शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर, लोगों के अंदर पैदा किया जाना चाहिए। वो समाज हित और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। तो ये भावना शिक्षा द्वारा पैदा होनी चाहिए। फिर नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा। आज हम अगर चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा हमारा जो 1200 से लेकर 1700 और 1700 से लेकर 1948 तक का समय हमारे पास रहा, इसमें 1947 तक, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा पतन अगर कहीं हुआ था तो नैतिक और चारित्रिक पतन हुआ था। हम छोटे छोटे अपने निजी स्वार्थों के लिए देश और समाज और राष्ट्र के हित को ताक पर रख देते थे। तो विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा द्वारा छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, लोगों के अंदर नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि नैतिक और चारित्रिक गुणों के विकास के द्वारा ही हम अपने आगे के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता के द्वारा ही हमारा समाज में सम्मान होता है और चरित्र के द्वारा। फिर पांचवा जो उद्देश्य उन्होंने बताया शिक्षा का, व्यावसायिक विकास, जिसको जीविकोपार्जन का विकास भी लोग कहते हैं, कला कौशल का विकास भी लोग कहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि केवल कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चलता है, केवल कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से जीवन नहीं चलता है। हमें कर्म के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। केवल कोरे आध्यात्मिक सिद्धांतों से हमारा जीवन
नहीं चलता है, हमें कर्म के हर क्षेत्र में आगे आना होगा। उन्होंने, विवेकानंद जी ने देखा था, पाश्चात्य देशों का वैभव देखा था, संपन्नता देखी थी और भारत की गरीबी देखी थी। दोनों में वो अंतर कर रहे थे कि दोनों में अशिक्षा, अज्ञानता और व्यावसायिक कुशलता का ना होना ही अंतर है। इसलिए लोगों को इस योग्य बनाओ कि वो व्यावसायिक रूप से कुशल हों, अपना जीविकोपार्जन कर सकें, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सकें। इस तरह शिक्षा का एक उद्देश्य व्यावसायिक उन्नत करना होना चाहिए। और फिर राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वामी जी कहते थे कि हम, जैसे हमारे वेदों में, प्राचीन साहित्यों में, ग्रंथों में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, सबसे पहले तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीयता का मतलब हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, गरीब अमीर, इससे हटकर सबसे पहली हमारी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं। हम भारतीय हैं, ये हमारी पहचान है। जब राष्ट्र की बात आए तो हमको तुरंत अपने राष्ट्र के लिए अपने निजी स्वार्थों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। राष्ट्रहित पहले, बाकी हित सब बाद में। ऐसे लोगों का निर्माण शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहें। ऐसे नागरिकों का निर्माण, ऐसे लोगों का निर्माण, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए, जिनमें भारतीयता हो। धर्म, जात, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। फिर विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व की भावना पर भी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, जिसको आज की भाषा में कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, अर्थात ये संपूर्ण वसुधा, पृथ्वी हमारा परिवार है। जब पूरे विश्व के लोगों की गिनती होती है तो उसमें एक सदस्य हम भी हैं। ये भावना हमारे अंदर विकसित की जानी चाहिए। जब हम देश से ऊपर उठकर सोचें तो हम विश्व के एक नागरिक हैं। विश्व की आबादी लगभग 7 अरब से आगे है, ज़्यादा है कहीं, और उस 7 अरब में एक हम भी हैं। ऐसी भावना, हम विश्व के एक सदस्य हैं, ऐसी भावना बच्चों के अंदर शिक्षा द्वारा पैदा की जानी चाहिए। फिर है धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास। विवेकानंद जी शिक्षा का एक उद्देश्य धार्मिक शिक्षा भी सुनिश्चित करते थे। वो कहते थे कि धर्म की जो अच्छी, सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म हमको एकता के सूत्र में बांधती है। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकीर्ण मानसिकता के धार्मिक शिक्षा को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। एक उद्देश्य ये भी शिक्षा का सुनिश्चित किया जाना चाहिए। फिर आध्यात्मिकता का विकास। आध्यात्मिकता, हम अपने आप को जानें, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानें, अपने जीवन के अस्तित्व को, उद्देश्यों को जानें, अपने आप को पहचानें। यही आध्यात्मिकता है। सुख दुख अपने पराये माया मोह से ऊपर उठकर चिंतन करें, यही आध्यात्मिकता का विकास है। शिक्षा द्वारा ये किया जाना चाहिए। फिर उद्देश्यों के बाद पाठचर्या की बात आती है। पाठचर्या में स्वामी जी ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया, क्योंकि वो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, पूर्ण शिक्षा देना चाहते थे। जहाँ एक तरफ भौतिक विषयों को स्थान दिया, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक विषयों को भी पाठचर्या में स्थान दिया। भौतिक विषयों के लिए स्वामी जी ने पाठचर्या में शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं को पाठचर्या में स्थान दिया। मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल
राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। भाषा के बारे में स्वामी जी की सोच बहुत विस्तारपूर्ण थी। भाषा के बारे में स्वामी जी कहते थे कि सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा बहुत आवश्यक है। सामान्य ज्ञान देने के लिए, सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा उपयोगी है। धर्म, दर्शन और साहित्य को समझने के लिए संस्कृत भाषा उपयोगी है हमारे लिए, और ज्ञान विज्ञान समझने के लिए अंग्रेजी या पाश्चात्य भाषा का ज्ञान हमको जरूरी है। और इसके साथ साथ विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठचर्या में स्थान दिया गया। ठीक, तो ये पाठचर्या के बारे में स्वामी जी के सुझाव थे। पाठचर्या में शारीरिक विकास के लिए खेलकूद, व्यायाम और योग क्रियाओं को स्थान दिया गया। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भाषा, कला, साहित्य, संगीत, दर्शन, धर्म, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान दिया। भाषा के बारे में सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, भारत को जानने के लिए स्थानीय भाषाएं, देसी भाषाएं, धर्म एवं दर्शन को जानने के लिए संस्कृत भाषा, और विज्ञान और तकनीकी को जानने के लिए अंग्रेजी भाषा को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का मानना था। इसके साथ साथ विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को भी पाठचर्या में स्वामी जी ने स्थान दिया। फिर शिक्षण विधियों की बात आती है। शिक्षण विधियों की जब बात करते हैं तो भौतिक ज्ञान को उन्होंने दो भागों में बांटा, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान। शिक्षण विधियों के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि भौतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, विचार विमर्श और प्रयोग विधियाँ। भौतिक ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वामी जी कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, निर्देशन विधि, विचार विमर्श विधि और प्रयोग विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान और योग विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान और योग विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। और इन सारी विधियों में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वामी जी योग विधि को सर्वोत्तम मानते थे। कहते थे इन दोनों प्रकार के ज्ञान के लिए योग विधि सर्वोत्तम विधि है। अनुकरण, व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, निर्देशन, परामर्श, प्रदर्शन और प्रयोग तथा स्वाध्याय विधियाँ, इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं। इतनी विधियों के बारे में स्वामी जी ने शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की। इसके बाद अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अनुशासन, विवेकानंद जी के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना, अपने ऊपर आत्मा का शासन, स्व अनुशासन जिसको कह सकते हो, आत्मिक अनुशासन। जब इनके अनुसार जब मनुष्य अपने स्व प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तो हम इसे अनुशासित नहीं कह सकते। जब मनुष्य अपने प्राकृतिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसे हम अनुशासित नहीं कह सकते। जब वह अपने प्राकृतिक स्व पर नियंत्रण रखकर सामाजिक स्व से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसे हम अनुशासित कह सकते हैं। अपने स्वभाव के कारण अगर वो कार्य करता है तो उसको अनुशासित नहीं कह सकते हैं। जब अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख के सामाजिक जो समाज में मान्य चीजें हैं उससे प्रेरित होकर अनुशासित रहता है तो सच्चा अनुशासन है। आप कह सकते हो आत्म अनुशासन पर और स्व अनुशासन पर स्वामी जी बल देते थे। फिर शिक्षक के बारे में बात करते हैं। शिक्षक के बारे में स्वामी जी के विचार
बहुत बृहद हैं। स्वामी जी कहते हैं शिक्षक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को संयमी, आत्मज्ञानी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही वो बच्चों के मनोभावों को समझकर उनको उनके आधार पर शिक्षित कर सकता है। शिक्षक के प्राचीन और अर्वाचीन, जो वैदिक कालीन बौद्ध कालीन शिक्षक थे वो स्वरूप, और जो वर्तमान शिक्षक हैं वो स्वरूप, दोनों प्रकार के स्वरूपों के समर्थक थे। स्वामी जी कहते थे कि परिस्थितियों के अनुसार वहाँ पर वो सही थे और यहाँ पर ये सही है। शिक्षक के दोनों स्वरूप को स्वीकार कर लेते थे। फिर शिक्षार्थी की बात की जाए, शिक्षार्थी के बारे में स्वामी जी गुरुग्रह प्रणाली वाले शिक्षार्थियों के समर्थक थे। वो कहते थे कि शिक्षार्थियों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इंद्रिय निग्रह होनी चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए शिक्षार्थियों को, और गुरुओं में श्रद्धा होनी चाहिए। ये लक्षण शिक्षार्थियों के होने चाहिए। फिर विद्यालय की बात की जाती है तो स्वामी जी गुरुग्रह प्रणाली के समर्थक थे। जो गुरुकुल थे, गुरुओं के यहाँ पढ़ने जाते थे बच्चे, उस तरह की प्रणाली के समर्थक थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते थे कि जो विद्यालय हो, शिक्षा के केंद्र हो, वो जन कोलाहल से दूर किसी एकांत स्थान पर प्रकृति की सुरम्य गोद में होने चाहिए, जहाँ पर उसका पर्यावरण शुद्ध हो, व्यायाम, खेलकूद, अध्ययन अध्यापन, ये सारे कार्य वहाँ पर संचालित हों। इसके साथ साथ विद्यालयों में समाज सेवा का कार्य कराया जाए, समाज सेवा के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए, भजन कीर्तन का कार्य हो और ध्यान की क्रियाएं भी विद्यालयों में संपादित की जानी चाहिए। ये विद्यालय के बारे में विवेकानंद जी के विचार थे। इसके साथ साथ विवेकानंद जी जन शिक्षा कहते थे कि लोगों को, भारत का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक यहाँ अधिकांश लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। जन शिक्षा का बहुत ध्यान देते थे स्वामी जी। स्त्री शिक्षा पर भी स्वामी जी कहते थे कि जब तक हम स्त्रियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। इसलिए स्त्री शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हमने चर्चा भी की, किस तरह से विवेकानंद जी ने विदेशों का वैभव देखा था और भारतीयों की गरीबी देखी थी, और उसके बाद बताया था कि किस तरह से क्या कारण है। तो व्यावसायिक शिक्षा के बारे में भी विवेकानंद जी के विचार बहुत उच्च कोटि के थे। विवेकानंद जी कहते थे कि विश्व में बिना किसी संकीर्ण मानसिकता के कहीं भी कुछ भी ऐसा मिल रहा है जिससे अपना और अपने देश का, अपने समाज का विकास हो सकता है, उद्धार हो सकता है, तो बिना किसी देशी विदेशी या इस तरह की मानसिकता के हमको उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, जिससे हमारा विकास संभव हो। सह शिक्षा के स्वामी जी समर्थक नहीं थे। स्वामी जी विरोध करते थे, कहते थे कि सह शिक्षा के द्वारा बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकते हैं। धर्म शिक्षा और राष्ट्रीयता की शिक्षा के स्वामी जी वकालत करते थे, हितैषी थे। ये हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचार थे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।